हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे होंगे और घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है ना, पढ़ाई कर रहे हो ना। तो बच्चों, आज हम 3 क्लास की हिंदी की जो ये बुक है रिमझिम, इसका पाठ 5 पढ़ेंगे। और पाठ का नाम है बहादुर बिट्टू। बहादुर कौन होता है? जो किसी से नहीं डरे उसको बहादुर बोलते हैं। ठीक है ना। एक किसान था, उसकी बीबी का नाम था बित्तो। बीबी मतलब क्या होता है? पैतनी पत्नी। ठीक है बच्चों। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो बित्तो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? ये देखो, ये बित्तो है और ये किसान है। तो किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया बच्चों। उसने किसान को फटकारा मतलब डांटा। फटकारा मतलब डांटा। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बित्तो को एक तरकीब सूझी। तरकीब का मतलब होता है उपाय। ठीक है बच्चों। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। फौरन का मतलब तुरंत। तुरंत खेत में जाकर उसको बोल दो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे लिए घोड़ा लेकर आ रही है। किसान बेचारा डरता डरता शेर के पास गया तो उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल मतलब बहुत ही कमजोर है। ठीक है बच्चों। उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीबी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ा बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। बच्चों, दराती क्या होता है? दराती जिससे फसल काटते हैं ना, देखो ऐसी होती है जिससे गेहूं वगैरह की कटाई करते, कोई भी घास वगैरह काटना होता है तो गांव में इसको दराती बोलते हैं। ठीक है। दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखो इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूखे शेर की आंतें झटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, बोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। तो बच्चों, आगे देखो क्या होता है। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर कांपने लगा। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता हुआ चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा।
तो बच्चों देखो, बित्तों ने दिमाग से काम लिया और बहादुरी से काम लिया, तो ना ही तो उनकी गायें को शेर ने खाया, ना ही उनके बैल को शेर ने खाया, क्योंकि बित्तो डरी नहीं। जो डर जाता है वो मर जाता है, जो डर गया सो मर गया। तो हमें किसी भी सिचुएशन को देख के घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, उसका डट कर सामना करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में मिलते हैं पार्ट 6 के साथ। जब तक के लिए बाय बाय बच्चों।